भारत ने अभिनंदन को अपना तीसरा बड़ा एजाज़ दिया है वहाँ पर, और इस पर बहस इसलिए हो रही है, मजाक इसलिए उड़ाया जा रहा है क्योंकि वो इस वजह से दिया कि जी उसने पाकिस्तान का F-16 गिराया था जी फरवरी 2019 में। अब ये इसलिए अजीबोगरीब बात है कि भारत को उस चीज़ का बखूबी पता है और ये चीज़ कोई नहीं छुपा सकता। उस वक्त ये फैक्ट सामने आ गए थे कि कोई पाकिस्तान का जहाज़ नहीं गिराया गया। हाँ, भारत ने अपना खुद भी एक गिरा लिया था और फिर कहा कि जी ये कोई यहाँ आकर किसी ने गिराया, और वो बात कंफर्म हुई, वरना हम उसका भी क्रेडिट ले सकते थे। वो भारत के अंदर ही कहीं गिरा था, वो भी चीज़ सच साबित हुई। तो ये अभिनंदन को पाकिस्तान ने पकड़ा, इसको गिरफ़्तार किया, इसका मलबा जहाज़ का वो भी हमारे पास मौजूद है, उसमें जितने भी मिसाइल असला होता है वो वहीं का वहीं, तो इसने फूकों से पता नहीं गिराया था, किस तरह किया था। फिर इंटरनेशनल जो कंपनी है, अमेरिका है, उन सब ने भी इस चीज़ की तस्दीक की थी। यानी मुआहदे के मुताबिक वो आकर देख सकते हैं F-16 जनाब कितने हैं पाकिस्तान के पास हैं, सभी मौजूद नहीं। उनका जी बिल्कुल सारे के सारे जितने हैं पाकिस्तान के पास वो मौजूद हैं, कोई भारत नहीं गिराया। भारत में बैठकर माहिरीन बताते रहे। तो बाबर डोगर साहब, फिर ये इस तरह क्यों होता है कि झूठ, फरेब, दगा ये अपनी कौम को, सिर्फ अपनी ऑडियंस को देने के लिए इंटरनेशनली तो नहीं है इसको साबित कर सकते? उसामा साहब, सारी दुनिया भारत पे हंस रही है, भारत का मजाक उड़ा रही है। मुझे तो हैरानगी है कि इस दौर में, ये 21वीं सदी में भी इस तरह हो सकता है, इससे बड़ा लतीफ़ा क्या होगा। मेरा मतलब है कि जो जहाज़ था इंडिया का वो MiG-21 त्यारा था। ये रशियन मेड त्यारे हैं। ये इंडिया ने 65 में रशिया से ख़रीदे थे। अब तो इस तरह के त्यारे मार्केट में मिलते ही नहीं हैं। दूसरी तरफ F-16 जो है वो 85 में ये आए, ये लेटेस्ट वर्जन है। अभी F-16 जो है उसकी बड़ी मांग है। ये हो सकता है कि MiG-21 F-16 को गिरा दे और अमेरिकन सुकून से बैठे रहे, देखते रहे। वो अमेरिका में तो तूफान आ जाएगा, आंधी मच जाएगी। वो उनके लिए तो वो तो पाकिस्तान पे वो सारी उम्र के लिए उस पायलट पे बैन लगा देंगे, पाकिस्तान के पायलट पे बैन लगा देंगे कि एक लेटेस्ट वर्जन का त्यारा जो है वो MiG-21 ने गिरा दिया, जिसकी मिसाइल रेंज ही कुछ नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान F-16 त्यारों का पूरा ट्रैक अमेरिका रखता है, कौन सा त्यारा है, कहाँ पर है, कितने हैं, उनकी मेंटेनेंस अमेरिका जो है उनको वहाँ से करवाई जाती है। ये पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि एक त्यारा गिर जाए, तबाह हो जाए। मुझे एक बात बताएं, कहीं ना कहीं तो उसकी डेब्री, उसका जो मलबा है वो कहीं गिरा होगा, बता दें कहाँ पे गिरा है। हाँ, अगर पाकिस्तान के चंद दरख्त गिराना इतने बड़े एजाज की बात है, पाकिस्तान से चाय पीना इतने बड़े एजाज की बात है, तो मुझे लग रहा है कि इंडिया से बारियां लग जानी है, लाइनें लग जानी है बॉर्डर पे कि जनाब हमें भी ज्यादा दें, हम जाएं वहां पर जाके जनाब चाय पिए, नया पैंट कोट ब्रांडेड हमें मिलेगा और पहन के बॉर्डर के रास्ते से वापस आ जाएंगे। तो मोस्ट वेलकम, आप चक्रावीर देते जाएं, हम आपको चाय भी देंगे, नया पैंट कोट भी देंगे। हाँ, आपने जो हमारे दरख्त गिराए हैं वो आगे देखिए लाहौर में इतनी स्मोक है और पाकिस्तान में इसके हवाले से बड़ी हमें है, आप वो दरख्त ना गिरवाएं, उसके बगैर ही आ जाएं, उसके बगैर ही हम आपको ये वीर चक्रा जो है ये अवार्ड आपको मिल जाएगा, अगर उसका क्राइटेरिया यही है। अच्छा, अभी गुलाम साहब फिल्में भी बननी है वहाँ पर कि इसने पता नहीं, और अभी फिल्म बनने तक पता नहीं है कोई 10-15 जहाज ना हो जाए कि क्या क्या इसने कर दिया था। ये तो अल्लाह का खास करम हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि ये यहाँ पकड़ा गया, सारे दुनिया ने देखा, सब कुछ था, वरना भारत ने तो पता नहीं क्या कुछ बना देना था खुद से ही। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और ये सिवाय इसके कि भारत ने अपना मजाक पूरी दुनिया में खुद उड़ाया है, ये जो भी प्रोडक्ट्स, डिफेंस प्रोडक्ट्स होती हैं, जिस भी मुल्क के पास उस प्रोडक्ट का जो उनकी IP होती है वो उनका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। चाइना की जो डिफेंस प्रोडक्शंस हैं वो उनके पास हर तरह का रिकॉर्ड है कि कहाँ कहाँ कितने कितने तैयारे उन्होंने दिए हैं और किस तरह के इस्तेमाल में हैं। किसी भी मुल्क में अगर उसमें कोई इनोवेशंस की जाती है, कोई सिस्टम नया लगाया जाता है, तो वो भी उनको बता के लगाना पड़ता है। इसी तरह से F-16 का, जिस तरह बाबर डोगर साहब ने कहा, वो पूरी मॉनिटरिंग है उसकी और वो सिस्टम है। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा कोई भी वाक़या किसी भी जगह पे पूरी दुनिया में हो, तो उस हवाले से फौरी तौर पे वो कंपनी अनाउंसमेंट देती है। अभी तक तो मेरे ख्याल में F-16 फिर वो खटारा बन जाते पूरी दुनिया के और उनको हैंगर कर दिया जाता कि अगर खुदा न खास्ता इन जैसे जहाज़ों से, MiG से या जो Su-30
उनसे कोई इस तरह का वाक़या वक़ूआ हुआ होता। बाकी हमने खुद देखा कि ये साहब यहाँ पे आए, मेरे ख्याल में इनको जो अवार्ड दिया गया है वो इसलिए है कि बगैर वीज़े के वो पाकिस्तान जैसे मुल्क से चक्कर लगा के शॉपिंग करके गए हैं। और कोई चीज़ आपने पकड़ ली है, असल चीज़ आपने पकड़ ली है। एक भारतीय फौजी आया। असल देखें ना, बात ये है कि एक भारत का नौजवान फौजी हो और पायलट हो, और उसके बाद वो जनाब बगैर वीज़े के आए और बड़े शानो शौकत से उसको नलाया तलाया जाए, और उसके बाद उसको लाहौर से शॉपिंग भी करवाई जाए, इंटरव्यू भी चलाया जाए, चाय भी इलायची वाली पिलाई जाए, और फिर उसको इज़्ज़त एहतराम से वापस दे दिया जाए। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ उस वक्त जब हमने बग़ैर किसी के कहे और बग़ैर किसी के कहने पे हमने सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता था, पाकिस्तान अमन चाहता था, पाकिस्तान को अगर चाहता तो जिनेवा कन्वेंशंस के तहत ये अभी तक यहाँ पे कैद होता और इसकी अपीलें चल रही होती, लेकिन पाकिस्तान ने वो काम नहीं किया। और ये भी मैं आपको बताऊं, बहुत आला सतह की ब्रीफिंग्स हुई थी उस वक्त, और बताया गया था कि हमने उनके ऐसे टारगेट्स जो हैं वो लॉक कर दिए थे कि खुदा की पनाह शायद खित्ते में तूफ़ान आ जाता। इस तरह के टारगेट्स हमारे नौजवानों ने, हमारे पायलट्स ने लॉक किए, और उन्होंने हेडक्वार्टर की तरफ देखा और उनसे इजाज़त तलब की। उनसे कहा गया कि बस आप सिग्नल फ्री कर दें, और वो वापस आ गए। और उस जगह के ऊपर एक जाली सर्जिकल स्ट्राइक को जस्टिफाई करने के लिए कि जनाब ये स्ट्राइक हुई थी, उसको जस्टिफाई करने के लिए मोदी सरकार जो है उन्होंने इसको लेकिन इससे का अवार्ड दे दिया। देखिए सिर्फ एक जाली जस्टिफाई करने, चाहे दुश्मन भी हो, मैं यहाँ एक बात, जिस टारगेट को जरूर की जाती है, जिस टारगेट को हमारे नौजवानों ने लॉक किया था, इत्तलात के मुताबिक उस वक्त उस जगह के ऊपर जो बिपिन रावत है और उनके साथ मोदी दोनों मौजूद थे, और उनकी पूरी आला कमान मौजूद थी। हमारे जवानों ने उसको लॉक किया, और चाहते तो वो उसको हिट भी कर सकते थे, लेकिन हमने इसका ना प्रचार किया, ना पाकिस्तान ने किसी को इस हवाले से ब्रीफिंग्स दी, ना पाकिस्तान ने बाहर दुनिया को, मीडिया को बताया। पाकिस्तान ने अमन की खातिर अभिनंदन को वापस भेजा, लेकिन शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि हमारे यहाँ खुदा न खास्ता कोई भी इस तरह की कोई चीज़ ऐसी होती है, एक तो फौरी तौर पे फोर्सेस का ये हमेशा से रिकॉर्ड रहा है, पूरी दुनिया की फोर्सेस में होता है कि अगर कोई सरेंडर कर जाता है, इस तरह से दुश्मन मुल्क में काबू आ जाता है और वो वहाँ पे हाथ खड़े कर देता है, तो वापस जाते हुए उसकी पेटी उतार ली जाती है, उसको कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट दे दी जाती है। लेकिन आफरीन है मोदी सरकार पे, और अभिनंदन क्योंकि बड़ी फैमिली का बंदा है तो रिश्तेदारियां भी हैं उसकी, तो उसको जनाब वहाँ पे कर दी है। इसके बाद और ये फौजी एजाज जो है ना उसकी बेइज्जती की है, क्योंकि अभी लिखा जाएगा इसको मिला, और जब दुनिया चेक करेगी कहेंगे जी कभी ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं था, और फिर सारे इनके अवार्ड्स मशकूक हो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।